अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 9 डॉक्टर डूलिटल। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है। आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा पार्ट 3 होगा। तो फिर इस वीडियो में हमने देखा था कि ये जो डॉक्टर था उसको एक पेशेंट एडवाइस करता है कि आप एनिमल्स के डॉक्टर यानी कि आप क्या बन जाओ, एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ। क्योंकि आप एनिमल्स को ज़्यादा अच्छे से समझते हो। तो फिर उसके पास एक पैरोट्स भी था जिसका नाम क्या था, पोलिनेशिया। पोलिनेशिया उसे यानी कि इस डॉक्टर को एनिमल्स और बर्ड्स के लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट करता है। तो फिर ये इस डॉक्टर को एनिमल्स के लैंग्वेज में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो क्या बन जाता है, एक एनिमल डॉक्टर बन जाता है। फिर एक दिन उसके पास एक हॉर्स आता है। फिर ये हॉर्स बोलता है कि जो अप हिल पर वो जो वेट बैठा हुआ है वो क्या कर रहा था, मेरे टंगों का इलाज कर रहा था, बल्कि मुझे क्या चाहिए था, एक चश्मा चाहिए था। तो फिर ये डॉक्टर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक चश्मा लेके दे दूँगा। तो फिर आज हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। You know, sir, said the horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can treat animal just because the animals didn't complain. ठीक है। तो फिर जब इन दोनों की बातचीत ख़त्म हो जाता है तो फिर ये जब बाहर जा रहा होता है तो फिर ये क्या बोलता है, ये हॉर्स इस डॉक्टर से बोलता है, आपको मालूम है सर, ठीक है, कि कोई भी इंसान ये समझने लगता है कि वो इंसान यानी कि हम जानवरों के इलाज कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो जानवर होते हैं हम कंप्लेन नहीं करते, यानी कि हम शिकायत नहीं करते। इसीलिए कोई भी आकर हमारा इलाज करना स्टार्ट कर देता है। आई थिंक इट टेक्स अ मच क्लेवर मैन टू बी अ रियल गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर, सेड द हॉर्स। तो फिर उस हॉर्स ने क्या बोला, मुझे जहाँ तक लगता है यानी कि एनिमल्स के इलाज करने के लिए बहुत क्लेवर मैन होना चाहिए और उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एनिमल्स के बारे में, तभी ही वो एक एनिमल्स डॉक्टर बन सकता है। अब इंसानों के डॉक्टर बनना तो आसान है, क्यों? क्योंकि हम जो इंसान होते हैं हम बोल सकते हैं कि हमें कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या इश्यूज है हमारे, क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो हम एनिमल्स होते हैं हम उनको समझा नहीं सकते। इसीलिए जो वेट होगा, वेट कैसा होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए। आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, सेड द डॉक्टर। तो फिर डॉक्टर ने बोला ठीक है, अब मैं यानी कि जो तुम्हारा चश्मा है वो अगले हफ्ते तक मैं लेके रखूँगा। कम इन अगेन ऑन ट्यूसडे, तुम कब आ जाओ, ट्यूसडे के दिन दोबारा आ जाओ। गुड मॉर्निंग। फिर ये गुड मॉर्निंग करके उस हॉर्स को बाय कर देता है। देन जॉन डूलिटल गॉट अ फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेकल्स एंड द हॉर्स स्टॉप going blind in one eye and could see as well as ever। ठीक है। तो फिर जब एक हफ्ते पूरे हो जाते हैं फिर वो हॉर्स फिर से उस डॉक्टर के पास आता है। तो फिर उस हॉर्स को एक बड़ा सा ग्रीन कलर का एक स्पेकल्स मिल जाता है, जिसकी वजह से उस हॉर्स को दिखना स्टार्ट हो जाता है और उसकी आंखों में कोई परेशानी नहीं होता है। Soon it become a common sight to see farms animals wearing glass in the country and there were no blind horse anymore। फिर उसके बाद यानी कि जब उस हॉर्स ने चश्मा लगाया था उसके बाद से ये एक कॉमन साइट बन गया, यानी कि ये जैसे देखना एक आम चीज़ बन गया कि जितने भी एनिमल्स थे वो लोग भी चश्मा पहन लेते थे। अब उसके बाद कोई भी हॉर्स ब्लाइंड होने से बच गया था, यानी कि जब उन लोगों ने चश्मा पहनना स्टार्ट किया तो फिर कोई भी एनिमल्स ब्लाइंड नहीं हो रहा था। And so it was with all the other animals. That was brought to Dr. Dolittle. As soon as they found out that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt. And of course, it was easy for him to क्योर देम। ठीक है। तो फिर ये सिर्फ उस एक यानी कि एनिमल्स के साथ ही नहीं, उस हॉर्स के साथ नहीं, बल्कि जितने भी एनिमल्स डॉक्टर डूलिटल के पास आते थे उन सब के यानी कि जो भी पेन था, जो भी परेशानी थे, उन सब के कुछ ना कुछ हल निकाल लेते थे। क्यों? क्योंकि जो ये डॉक्टर डूलिटल था वो एनिमल्स के लैंग्वेज में बात कर सकते थे और उन्हें समझ सकते थे। तो फिर डॉक्टर डूलिटल के लिए ये बहुत आसानी रहता था कि उनके मतलब यानी कि जो पेन है, ठीक है, जो बीमारी है उसे इजीली फाइंड आउट करना और उसकी क्या करना, इलाज करना।
तो फिर ये था हमारा आज का स्टोरी, जिसमें हमने पढ़ा डॉक्टर डूलिटल के बारे में। अब ये डॉक्टर डूलिटल क्या था? डॉक्टर डूलिटल एक डॉक्टर था। तो फिर इसने बाद में अपना पेशा चेंज कर दिया और ये क्या बन गया? एक जानवरों के डॉक्टर बन गया। तो फिर हमें इस स्टोरी से मोरल क्या निकलता है? हमें ये निकलता है कि एनिमल जो होते हैं वो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको भी क्या होता है? पेन होता है, ठीक है? वो भी बीमार पड़ते हैं। तो फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके इलाज करने के लिए कैसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो उन्हें समझे, ठीक है? जो उनका अच्छे से इलाज करे। तो फिर ये था हमारा आज का स्टोरी। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम आंसर इन ब्रीफ और आंसर इन डिटेल्स करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।